कभी सोचा है कि कुछ डरावनी कहानियां हमें इतना क्यों डराती हैं? आज हम एक क्लासिक कहानी मेछो भूत का विश्लेषण करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी डर पैदा करने के लिए किन तकनीकों का इस्तेमाल करती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सवाल से, और सच कहूं तो यहीं से डर का माहौल बनना शुरू हो जाता है। ये कोई मामूली सा सवाल नहीं है, ये तो आने वाले अलौकिक खतरे का पहला और सबसे साफ इशारा है। तो अब आते हैं खंड 1 पर। एक तूफानी रात। यहीं से आतंक का पूरा मंच तैयार होता है। तो देखिए, कहानी हमें अपने किरदारों और माहौल से मिलवाती है, और कहानी का जो सेटअप है ना, वो एकदम क्लासिक है। एक दूर दराज का बंगला, घनघोर तूफानी रात और एक नदी जो उफान पर है। ये सारी चीजें जानबूझकर चुनी गई हैं। क्यों? ताकि हमें वो अकेलेपन और असुरक्षा का एहसास हो। जब हम दुनिया से कटे हुए महसूस करते हैं तो डर हम पर और भी आसानी से हावी हो जाता है ना? और यहीं पर हमें मिलता है कहानी का पहला संकेत, जिसे फोरशैडोइंग भी कहते हैं। भुवन, जो वहां का केयरटेकर है, वो परिवार को चेतावनी देता है, लेकिन बाहर से आए लोग अक्सर स्थानीय सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं। ये क्लासिक तरीका है ये दिखाने का कि हमारे किरदार अनजाने में ही सही खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे खंड पर, अशुभ संकेत। अब जो हकीकत है ना, उसमें दरारें दिखना शुरू हो जाती हैं। और यह है कहानी की पहली अलौकिक घटना। सोचिए, भुवन जो पैदल निकला था, वो कार से आए परिवार के कुछ ही पल बाद बंगले पर पहुंच जाता है। कैसे? और जब उससे पूछा जाता है तो वो बड़ी आसानी से इस बात से इनकार कर देता है। यहीं से शक और बेचैनी का बीज बो दिया जाता है। क्या परिवार ने कुछ गलत देखा, या फिर वाकई कुछ बहुत बहुत अजीब हो रहा है? यहां पर ना एक बहुत गहरा कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ देखिए, परिवार है जो बैग खोल रहा है, नए घर को सजाने की सोच रहा है, मछली पकड़ने की बातें कर रहा है, यानी बिल्कुल सामान्य जिंदगी। और दूसरी तरफ एक अनदेखी हकीकत है, उल्टे पैलों के निशान, केयरटेकर की वो अजीब तेज रफ्तार। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि एक अलौकिक खतरा उनके कितने करीब आ चुका है। और फिर भुवन की ये बात सुनिए, ये किसी के नदी की ओर जाने के निशान नहीं है, ये नदी से बंगले की ओर आने के निशान हैं। ये लाइन कहानी में खौफ को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है। उल्टे पैलों का मतलब अब एकदम साफ है। खतरा दूर नहीं जा रहा, वो सीधा उनकी तरफ, बंगले की तरफ आ रहा है। तो अब आता है खंड 3, नदी का रहस्य। यहां से कहानी में तनाव तेजी से बढ़ना शुरू होता है। यहां लेखक का कमाल देखिए, कैसे एक एक करके घटनाओं को परत दर परत रखा गया है। ये कोई अचानक से हुआ हमला नहीं है, ये तो सोचे समझे कदम है, तनाव को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए। पहले एक मुलाकात, फिर एक अजीब सी मांग, फिर अचानक गायब हो जाना, और फिर असल हमला। अब घटनाओं का जो सिलसिला है ना, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। घर लौटते समय सुगंधा पर एक के बाद एक हमले होते हैं। सबसे पहले एक तेज सड़ी हुई गंध, जैसे खराब मछली की हो, वो उसे घेर लेती है। फिर खतरा और भी पर्सनल हो जाता है, और ज्यादा मनोवैज्ञानिक। उसे ऐसा लगता है कि कोई परछाई उसके साथ साथ चल रही है, अब वो अकेली नहीं है। और आखिर में एक डरावनी बिना शरीर की आवाज जो सीधे उसके कानों में गूंजती है, मामा के माच दिया। अब डर सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रहा, वो सुनाई भी दे रहा है। और अब आता है खंड 4, मछली का भूत। कहानी का सबसे भयानक, सबसे डरावना मोड़। चरमोत्कर्ष के जो भयानक डिटेल्स हैं, उनको जिस तरह बताया गया है, एकदम सीधे सीधे, वो इस सीन को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना देता है। देर रात रसोई से आवाज आना और वहां अपनी ही बेटी को उस हाल में देखना, हाथ में कच्ची मछली, कपड़ों और चेहरे पर खून, और आंखों में एक राक्षसी चमक। ये किसी बुरे सपने के सच होने जैसा है। और फिर आती है वो आखिरी भयानक लाइन, जो प्रेत बाधा से ग्रस्त सुगंधा के मुंह से निकलती है। भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। ये एक तरह से पुष्टि है कि भूत कामयाब हो गया है। उसने सिर्फ डराया नहीं, उसने जीत हासिल कर ली है। तो अब आते हैं खंड 5 पर, डर की कहानी। चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और ये समझते हैं कि इस कहानी में डर की पूरी बनावट आखिर की कैसे गई है। यहां हम साफ साफ देख सकते हैं कि लेखक ने डर पैदा करने के लिए कई जानी मानी तकनीकों का इस्तेमाल किया है। कहानी की हर घटना इन क्लासिक हॉरर आइडियाज से जुड़ी हुई है। देखिए, अकेलापन है,
पूर्वाभास है और सबसे डरावना मासूमियत का खत्म हो जाना। ये सब मिलकर ही तो एक यादगार डरावना अनुभव बनाते हैं। और आखिर में ये सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है कि लोक कथाओं में छिपा ये डर, अंधेरी नदियों का, अजीब आत्माओं का, उल्टे पैरों वाली चीजों का, ये डर आज भी इतना असली क्यों लगता है? शायद इसलिए कि ये कहानियां उन पुराने आदिम डरों को छूती हैं जो आज भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं जिंदा हैं।